द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। बड़े बड़े किंगडम्स के इमर्ज होने से पहले काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो ये बिलीव किया करते थे। और अब द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। बड़े बड़े किंगडम्स के इमर्ज होने से पहले काफ़ी सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो अपने गॉड्स और गॉडेसेस को पूजा करते थे। और ये सारे लोग जब एक साथ आए, और ये एक साथ कब आए, जब टाउन्स फैलने लगे, ट्रेड बढ़ने लगा और जो अम्पायर्स हैं ये एक्सपेंड करने लगे। यहाँ पर एक आइडिया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था निकल कर आया था, वो ये था कि एक ह्यूमन बीइंग काउंटलेस साइकिल ऑफ वर्थ को फॉलो करता है। यहाँ पर उसके अनगिनत जन्म होते रहते हैं और उसका जो अगला जन्म होता है वो डिसाइड होता है इस पर कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या गुड और बैड डीड, मतलब अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे। इसी के साथ साथ एक आइडिया और आया जहाँ पर यह बताया गया कि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स इक्वल नहीं होते हैं बेस्ड ऑन देयर बर्थ। यहाँ पर जो नोबल फैमिली या हाई कास्ट से बिलोंग करते थे उन लोगों को काफ़ी सारे सोशल प्रिविलेजेस मिला करते थे, और ये बात काफ़ी सारे टेक्स्ट्स में, जो पुराने टेक्स्ट हैं उनमें मेंशन है। इसी के साथ साथ अब लोग ये जो परसेप्शन बन रहा था, जो समय ये माहौल बन रहा था, उससे अनईजी फील करने लगे थे, और इसीलिए वो जाने लगे बुद्ध और जैनास की टीचिंग्स की तरफ, जहाँ पर ये बताया गया था कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं और ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है इसे ओवरकम किया जा सकता है थ्रू पर्सनल एफर्ट। यहीं पर निकल कर आता है आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड मतलब जिसे हिंदी में परमात्मा भी कहा जा सकता है। यहाँ पर लोगों को ये समझाया गया कि आप उनसे बॉन्ड बना सकते हैं, आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब आप उनकी पूजा सच्चे दिल से करेंगे। ये आइडिया एडवोकेट किया गया था भगवत गीता में भी, और ये टीचिंग्स काफ़ी फेमस हुई थी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। अब यहाँ पर शिव, विष्णु और दुर्गा, इन्होंने एज अ सुप्रीम डाइटीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंस गेन कर ली थी और इन्हें काफ़ी वर्शिप किया जाने लगा था थ्रू एलेबोरेट रिचुअल्स। बिल्कुल विधि विधान से इनकी पूजा होने लगी। इसी समय जो अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस होते थे, जो अलग अलग एरियाज़ में होते थे, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाने लगा विथ शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। इन्हें उनके साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगा, और इसी प्रोसेस में जो लोकल मिथ्स होते थे, जो लोकल लीजेंड्स थे, इन्हें भी पौराणिक स्टोरीज़ का पार्ट बना लिया गया, और इन्हें वो मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंड की गई जो कि पुराण में मेंशन थी। जो पुराण थी ये एक आइडिया देती थी, ये पॉसिबल बनाती थी उन लोगों को जो कि हाई कास्ट से नहीं होते, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। पुराण ये कहती थी कि आप भगवान की कृपा को, यू कैन रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, आपके कास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आइडिया काफ़ी फेमस हुआ, और ये इतना फेमस हुआ कि कुछ समय बाद जो बुद्धिस्ट थे और जो जैनास थे, इन्होंने भी इन आइडियाज़ को एडॉप्ट कर लिया। नैनार्स एंड अलवर्स। देयर वर 63 नैनार्स। ये जो नैनार्स होते थे ये लगभग 63 थे, और ये मेजॉरिटी ऑफ अनटचेबल्स होते थे। कहाँ से आते थे, कैसे कास्ट बैकग्राउंड होते थे, जैसे कि पॉटर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स भी होते थे, और कुछ चीफ्स भी हुआ करते थे। लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन है वो हैं अपर, समंदार, सुंदरर एंड मणिकवासागर। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने 2 कंपाइलेशंस लिखे हैं। ये जो कंपाइलेशंस हैं ये सॉन्ग के हैं। कैसे सॉन्ग होते थे, तेवरम और तिरुवक्कम। अब बात करते हैं अलवर्स की। यहाँ पर लगभग 12 अलवर्स हुआ करते थे जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आया करते थे, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी है वो है पेरियाल अलवर, उनकी डॉटर अंडल, टोंडराडिपोडी अलवर और नम्मलवर। इसी के साथ इनके जो सॉन्ग्स का कंपाइलेशन है इसे कहा जाता है दिव्य प्रबंधम।